मिठाई, चावल, 8 द्रव्य ऐसे ऐसे घुमाया, छोड़ दिया। क्यों 3 बार घुमाया? नहीं पता। पता है? बस पता है कि ऐसा ऐसा कर लिया। आगे वाला कर रहा था पड़ोसी का, अच्छा चाटक चढ़ा, नहीं चढ़ा दी। चावल चढ़ा, चढ़ा दी। क्यों चढ़ाई? नहीं पता। अब स्वयं को इतना अभ्यास हो गया है, पड़ोसी को देखना नहीं पड़ता। पर सीखा किससे? पड़ोसी को देख के। उससे पूछा? अपने आप से पूछा? नहीं पूछा। भेड़ चाल चल रही है, आज तक कारण नहीं समझा, इसलिए भगवान की पूजा अभिषेक करने में भी हमें आनंद नहीं आया। कल समझा था मां स्थापना क्यों करना? क्यों करना? बंगला जी ठोने में भगवान को बुला रहे थे क्या? ठोने में भगवान को बुलाना नहीं था। अत्र अत्र अवतर अवत संवष्ट सन्निहित भव भव वशट। सन्निहित मेरे हृदय में आमंत्रित कर रहा हूं। कल आमंत्रित किया था, याद है ना? भगवान को हमने ठोने में नहीं, वो तो मात्र टिक मार्क थी, वो तो सैंपल था कि मैंने स्थापना करके परमात्मा को हृदय में बुलाया है। देख देख कर भूल न जाऊं कि मैंने आमंत्रण किया है। वो तो एक मात्र संकेत था वहां चढ़ाने का, वह भीतर बुलाना था परमात्मा को। कौन बुला सकता है? क्या बालक, क्या युवा, कि स्त्री, की पुरुष? वे तो भग बनने वाले त्रैकालिक शुद्ध परमात्मा क्या मात्र पुरुष है क्या माणिक दादा? ये परमात्मा शक्ति से युक्त नहीं है क्या? इनके भीतर परमात्मा नहीं है? हाँ है, वर्तमान में पर्याय जन्य व्यवस्था है, कुछ मर्यादा है, कुछ स्थान है, पर क्या वे हृदय में भगवान को आमंत्रित नहीं कर सकते? नहीं करते तो वे ही वह तीर्थंकर की माता या आरिका बनकर वह अपना कल्याण कैसे कर पाते? ठीक है, पर्यायजन्य जहां जैसी व्यवस्था है, पर्यायजन्य व्यवस्था होनी ही चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन भावों को प्राप्त माना हो सके। भावों को तो प्राप्त कर ही सकते हैं और करना ही होगा, तभी परमात्मा बनने का मार्ग खुल पाएगा। पर मायाचारी रहित, उसमें भी मायाचारी की तो फिर आप सोच लेना, समझना। कल हमने भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित किया था और हमें भगवान से वार्तालाप करना था, भगवान से चर्चा करनी थी। भगवान, मैं 8 द्रव्य आपके चरणों में एक के बाद एक चढ़ाना हूं। वह जो ठोने में मात्र मैंने संकल्प किया था, मात्र एक चिन्ह लक्षण बना के रखा था, हाँ मैंने भगवान आदिनाथ की पूजा प्रारंभ की है, वो मेरे हृदय में है। मैंने देवशास्त्र गुरु को मेरे हृदय में बुलाया है, वह संकेत था। उस संकेत को देख देख कर क्यों हम इतने वीतरागी तो माणिक दादा वर्तमान में नहीं है। एक श्रावक इतना वर्तमान में वीतरागी नहीं है कि साधु जैसे 24 घंटे सामायिक में रहे, अपने भावों में लीन होने का प्रयास करे। उनके लिए भी आचार्यों ने अलग अलग षडावश्यक इसीलिए लिखी है। फिर तो श्रावक तो और भी उससे नीचे था। फिर मुझे अपने भावों को संभालने के लिए कुछ तो साधन चाहिए, कुछ तो कारण चाहिए। ये द्रव्य पूजा आलम्बन था, ये साधन था, ये लक्ष्य साध्य नहीं था। ये भी और अच्छे से समझ, नहीं तो मनोज भाई कुछ उसी में उलझ गए, उसी में उलझ गए। वो कह रहे हमने द्रव्य चढ़ा दी, हमारी पूजा हो गई, हम तो भगवान बन जाएंगे। वह द्रव्य चढ़ाने से भगवान बनने वाले नहीं हैं, पर बिना द्रव्य चढ़ाए भी भगवान बनने वाले नहीं है। लोभ नहीं छूट रहा ना, द्रव्य नहीं चढ़ाओगे तो लोभ नहीं छूटेगा। लोभ छूटेगा भीतर का, तभी तो मंद कषाय होगी, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। सबसे 10वें गुण स्थान तक कब तक? आखिरी समय तक बेचारी लोभ परेशान करती है, सूक्ष्म लोभ। कम से कम अभी अभ्यास कर ले एक एक द्रव्य को चढ़ाने का। भगवान से मुझे शांति मिल रही है, देव शास्त्र गुरु से मुझे मोक्ष मार्ग मिल रहा है, वो नहीं दे रहे हैं। मैं उपचार से कह रहा हूं कि तुमसे मुझे मिला है, क्योंकि उन्होंने बताया मार्ग है। फिर क्या भेंट करूं परमात्मा आपको?
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो संसार से पार हो गए, भगवान हो गए, मैं आपके पास भेंट देने के लिए आ नहीं सकता, आप मेरे से भेंट लेने के लिए नहीं आ सकते। फिर भी ये जो आपकी प्रतिमा को हमने आप मान के, उपचार से भगवान मान के जो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैंने आपको अपने हृदय में पूजा के लिए जो आमंत्रित किया था, उसी भगवान से बाबा एक एक भेंट घर में अतिथि आए हैं, घर में अतिथि आए हैं, कुछ ना कुछ तो सम्मान करोगे ही ना, कुछ ना कुछ तो सम्मान करोगे ही करोगे। और सबसे पहले क्या करोगे? बैठा है कोई व्यक्ति तो कम से कम पहले पानी दोगे, पानी पी लो, भोजन की तैयारी हो रही, नहाना धोना भोजन बाकी सम्मान बाद में, सबसे पहले ये पानी रखा है, पानी तो पी लो, फिर बात करते हैं। थके हारे आए होंगे, पानी पी लो। भगवान को पानी पिलाना नहीं था, ना भगवान को प्यास लगी थी, पर मैं तो एक मूढ़ बुद्धि हूं ना भगवान, आप तो जानते हो, आप तो भगवान बन गए, मैं तो इस संसार का छोटा सा भोग वासना का कीड़ा हूं, मैं अपनी ही बुद्धि से तो करूंगा, नहीं है आप जैसी मेरे पास बुद्धि, पर जितनी बुद्धि है जो अन्य मेहमानों के साथ में व्यवहार करता हूं, आप भले महान हो मानता हूं। किससे बात चल रही है? हाँ, वहां नहीं, यहां बैठे परमात्मा से, जो हृदय में हमने आह्वान किया था, सन्निहित किया था, उनसे बात कर रही है। परमात्मा बैठो, अब बैठ गए, अब कुछ जल पानी पियोगे नहीं? पीना नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता है, पर जल सहज ही सबसे पहले मां क्या भेंट करोगे? जैसे उस अतिथि को भेंट पानी दिया था, पीने के लिए दिया था, परमात्मा पीने वाले नहीं है, पर सबसे पहले इसीलिए अष्टद्रव्य में जल रखा। क्यों जल ही क्यों रखा? और भी कारण हो सकते हैं ना। हाँ, चावल खरीदने थे, पैसे चाहिए पड़ेंगे, श्रीफल खरीदने थे तो 10 15 20 जो फल चाहिए, जो अन्य कोई भी सामग्री होगी, पैसे। शिखर डॉक्टर साहब, पैसे किसी ना किसी इन सामग्री को, बचे हुए 7 द्रव्यों को फ्री के आते हैं क्या? नहीं आता। सबसे फ्री में आने वाला बनिया है। बनिया का काम नहीं ले भाई, तो बनियागिरी तो करेंगे। सबसे पहले जो फ्री मिल रहा है, सबसे सस्ता, सबसे सहज मार्ग, जल के अलावा भगवान मुझे कोई वस्तु नहीं मिली। अन्य कोई भी वस्तु होती तो मुझे खोजना पड़ता, देखना पड़ता, विचार करना पड़ता, पैसे खर्च करने पड़ते। पानी तो जिस कुएं में जाओ, श्रावक को तो कोई भी कुएं का पानी उठाना सहज है, उसको चोरी का भी दोष नहीं है, जहां बंधन नहीं है। उठाया पानी, ले आया प्रासु करके, भगवान जन्म जरा मृत्यु निवारण आया। कभी ऐसे भाव किए? नहीं, इस लोटिया से उस लोटिया में डाल दिए, इस चम्मच से इस चम्मच में डाल दिए, जन्म जरा मृत्यु। 2 बूंद चढ़ाए भगवान के चरणों में, जन्म जरा मृत्यु मांग रहे हैं। कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? वह जन्म जरा मृत्यु रूपी, वह जो संताप था, ताप था, पर रोग था, उस रोग को मिटाने के लिए वह जल प्रतीक था। ये जितना जितना द्रव्य पूजा का व्याख्यान है, प्रत्येक द्रव्य पूजा के व्याख्यान के पीछे प्रतीकात्मक व्याख्या है, रूपक बनाया गया है। मैं अपने भावों से ही कर्मों को जीत पाऊंगा, अपने भीतर की विशुद्धि से ही कर्मों को जीत पाऊंगा, पर भूल जाऊंगा ना, बार बार भूल जाऊंगा, इसलिए बार बार पुनः पुनः द्रव्य चढ़ाने की व्याख्या। जन्म जरा और मृत्यु तीनों मिटाने के लिए यह जल आवश्यक था। कोई बीमारी हो, कहाँ गए शिखर डॉक्टर साहब? सबसे पहले थोड़ा सा भी पेशेंट आ जाए, हो लेट जाओ, लगा दिए डीके। क्या लगाया? पानी, जल।
वह तरल द्रव्य था सबसे पहले। क्यों? सबसे आसानी में संसार में इससे बड़ी वस्तु नहीं मिल सकती। मिलती है क्या? नहीं है। भोजन, नैवेद्य आदि सब कुछ वस्तु मां बनानी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, पर जल के लिए बहुत सहज, बहुत आसान, बहुत सस्ता। सबसे पहले उससे ही स्वागत किया। इसलिए 3 लोक के नाथ आए थे मेरे हृदय में। हाँ, मैं अल्पबुद्धि हूँ भगवान, मानता हूँ मेरे पास, पर क्या करूँ? आप जैसे महान 3 लोक के नाथ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सबसे सस्ता, टिकाऊ, ऐसे कहते हैं ना, सबसे सस्ता, टिकाऊ, मजबूत यही एक साधन मुझे मिला, जो आपके चरणों में मैं भेंट करके इस संसार के संकल्प विकल्प को दूर करूं। शरीर की बीमारी दूर करनी थी, डॉक्टर ने पानी की बोतल लगा दी। पानी की नहीं थी क्या? भले ही अलग प्रकार का डिस्टिल वाटर, कितना ही वो इसमें कुछ भी डाल देना, पर था तो बेस किसका? पानी का ही। इसलिए पानी से बेस बना रहा है। जो जन्म जरा मृत्यु रूपी अनादि काल से मेरी आत्मा में रोग लगे हैं, उस रोगों को मिटाने के लिए मेरे पास कोई आप जैसी सुख शांति रूप अद्भुत अलौकिक कोई वस्तु नहीं है। पर ये लौकिक दवाई समझ के ले लो भगवान। भगवान लेने वाले नहीं हैं, पर मेरे उपकारी के प्रति, उपकार के प्रति उपकार के जो भाव चल रहे हैं, मैं उस भावों को समझ रहा हूं। भगवान को प्यास लगी है, वे क्षुधा तृषा सबसे दूर हो चुके हैं, पर मेरे भाव है। आप लो नहीं लो, मैं तो आपके चरणों में भेंट चढ़ाने आया हूं, स्वाहा करने आया हूं, आपको लेने के लिए नहीं। मैंने तो भेंट कर दी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। ये जन्म जरा मृत्यु रूपी संसार के रोगों में जितने जितने संकल्प हो रहे हैं, विकल्प हो रहे हैं, इन संकल्प विकल्प से है परमात्मा आप तो शांत हो गए। सभी को आपने जीत लिया, फिर मैं कैसे जीतूं? मैं कैसे जीतूं? कभी किसी को माना कि बहुत गुस्सा आ रही है, उसको 1 गिलास पानी पिला दो। 5 मिनट में बेचारा पानी गटकते गटकते उसकी गुस्सा भी गटक जाती है। नहीं किया अनुभव? दूसरों को नहीं, हमें स्वयं को कभी गुस्सा आ जाए, बहुत कुछ चिड़चिड़ापन आने लग जाए, मयूर भाई 1 गिलास गटक के पानी शांति से बैठ के पी लेना। पानी जैसे ही पेट में जाएगा, आधे ठंडे तो वही हो गए। फिर मेरे भीतर जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, मेरे पास आपके जैसा शांति का प्याला नहीं है, सुख का प्याला नहीं है, फिर मैं क्या करूं? यही जो लौकिक वस्तु जिसको सबसे अच्छी और सबसे साधारण रूप से मिलने वाली है, उस जल को ही मैं आपके चरणों में भेंट करके आप जैसे संकल्प विकल्प रहित शांति, आप जैसे जन्म जरा मृत्यु रूपी शांति को प्राप्त करना चाहता हूं। ये मेरा मात्र रूपक है, ये द्रव्य पूजा मात्र साधन है भावों को संभालने के लिए। अगर द्रव्य नहीं होगा मनोज भाई, तो इतने भाव भी नहीं बन सकते, आप विश्वास मानना। पर इसका अर्थ ये नहीं है माँ अनादि से आप जो पानी ढालते रहे ऐसे भाव बने हो। बने हैं क्या कभी? कभी ऐसा विचार किया क्या माताओं कि हम जल चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे हैं? नहीं पता। चढ़ाना इतना पता है, कार्य करना पता है, पर कारण नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। ये कारणों की ही खोज चल रही है। क्यों? परमात्मा के चरणों में मैंने जल चढ़ा दिया। ये लौकिक जल था, ये लौकिक रोगों को ठीक करने वाला वह सामान्य जल था। आपके पास तो अलौकिक है, आपके पास अलौकिक है। मैं आपको भेंट करके आपसे भी कुछ चाहूंगा ना, मैं भी आपसे कुछ चाहूंगा। आजकल जमाना बदल गया है, आजकल जमाना बदल गया है। पहले रिटर्न गिफ्ट मिलती है और फिर गिफ्ट देते। ऐसा नहीं हुआ? ऐसे ही हुआ है। हम सोच के जाते हैं कि रिटर्न गिफ्ट कितनी मिलने वाली है, फिर उतने की अपन गिफ्ट देते हैं।
पूरा गणित अब बनियाबगिरी कहाँ जाती है परमात्मा के पास। अरे उतना भी कर लो, वहाँ की काम नहीं आएगी। यहाँ की अगर भावों की विशुद्धि है तो यहाँ की काम ही आ जाएगी। क्यों चढ़ाया सबसे पहले अरविंद भैया जल? जल जल के संसार में कभी जन्म मरण मृत्यु में कितने जले कितने जले कितने जले। जल जल के पूरी पर्याय नष्ट कर दे। अब जलना छोड़ना है, इसलिए जल चढ़ाना है। भीतर से भी जले एक दूसरे से, शरीर पर्याय भी जलती रही, अब जलना नहीं है। इसे जल को चढ़ाना आपके चरणों में है। एक क्षण मां कभी ऐसा सोचकर चढ़ाकर देख लेना। जरूरी नहीं है जो उद्गार जो पूजा हमने सालों से रट के रखी है, उन्हीं पूजाओं को शब्दों को रटने से पूजा हो। रटना पूजा नहीं है, नहीं है। याद हो गई हारिस भाई को, पूरी पूजा याद हो गई, अभिषेक पाठ याद हो गया, पर उसका एक शब्द का अर्थ पता है? नहीं पता। बीच में किसी ने टोक दिया, उसे डांटेंगे जरूर, मैं भविष्य पाठ पढ़ रहा था, बीच में क्यों टोक, यहां करना था, क्या कर रहे हो? भावों की विशुद्धि के लिए करना था, परिणामों की शुद्धि के लिए करना था। दूसरे ने कह दिया था, उसका विषय था। अपने अपने परिणामों को देखो। बिना आलंबन के पंचम काल में वर्तमान में वह भाव पूजा संभव ही नहीं है, नहीं है। इसलिए एक एक द्रव्य पूजा के बातों को कारणों को समझ रहे थे। संकल्प विकल्प मिट जाए, इसलिए जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। अब जलना है, जलना है। जब तक जन्म जरा मृत्यु है तब तक जलना पड़ेगा। अब जल चढ़ाना सीख लो तो जलना हमारा बंद हो जाएगा। इसी भावों के साथ कभी जल चढ़ा के देखना। हे परमात्मा, आपने तो जन्म जरा मृत्यु को जीत लिया, संसार के जितने विकल्प थे उन सबको आपने शांत कर लिया। अब मेरे पास उन्हें शांत के लिए इस संसार की सबसे आसान, सस्ती और सामान्य से मिलने वाली वस्तु जल के अलावा और कुछ भी नहीं है, वही आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जलम निरूपामिति स्वाहा। जल चढ़ा दिया, बैठे हुए परमात्मा को जल चढ़ा दिया। फिर दूसरा नंबर चंदन का, दूसरा नंबर चंदन का था। क्यों चंदन चढ़ाया? मंत्र तो पढ़ते रहे हम, संसार ताप निवारणाय। अब किस बात का ताप बचा था? अब ताप किस बात का बचा था? हमने पहले ही जल चढ़ा दिया था ना, जन्म जरा मृत्यु निवारण करने के लिए, पर अभी निवारण नहीं हुआ था। अभी फिर भी भीतर संकल्प विकल्प चल रहे थे, भीतर का ताप संताप नष्ट नहीं हुआ था। संसार रूपी ताप आत्मा में लगा है।